स्कैम्स चलते रहते हैं। सरकार जदयू कांस्टेंट रहती है, कभी भाजपा ये लोग आ जाता है, कभी राजद कांग्रेस आ जाता है। स्कैम्स कंटिन्यूस रहते हैं। दानापुर एक स्पेशल कंस्टिट्यूएंसी है। दानापुर को आप बिहार के दूसरे बहुत सारे क्षेत्रों से अलग है। दो रीजन, एक, और जहां प्रॉपर्टी होगा वहां गुंडा ही होगा। इसको कंट्रोल करना है तो आपको सिस्टम मतलब अच्छा इस चीज बनाना को है। रीतलाल यादव कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है, मेरा सबसे स्ट्रांग होल्ड है वो है रोजगार पैदा करना। मैंने पहले 1 लाख से ऊपर मैं रोजगार अभी तक पैदा कर सकता हूँ, कर चुका हूँ। और मैं उद्यमी। दानापुर की जनता पहले से भी मुझे जानती है, मेरी गतिविधियों को जानती है। बिजली का सोशल ऑडिट मैंने किया था, बजट का मैंने चीरहरण किया था। 5 साल के जो बिहार का जो फॉल्स बजट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। अभी हम दानापुर में मौजूद हैं। हमारे साथ अभी भावी प्रत्याशी हैं दानापुर के संजय श्रीवास्तव जी। उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि आप इस बार दानापुर विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं। पर आपका विधानसभा का बात कर लिया जाए, दानापुर जहां रीतलाल यादव का गढ़ माना जाता है, उनको कैसे आप पराजित कर पाइएगा? मैं क्यों पराजित करूंगा? पब्लिक का मन होगा तो पराजित करेगी। देखिए, दानापुर को आप मेरी नज़र से देखिए। दानापुर बिहार का रियल एस्टेट का प्रीमियम प्रॉपर्टी है। जहां जमीन होगा, जहां संपत्ति होगी, वहां गुंडागर्दी होगी। अब ऐसे में वहां के जो लोकल लोग हैं, जिनकी जमीनें हैं, जिनके घर द्वार हैं, वो त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं। बात समझ गए? और दूसरा है, दानापुर जो है वो पटना का तक्षशिला और नालंदा है। सबसे ज्यादा स्कूल्स हमारे घर पे मतलब दानापुर में है। दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, बहुत खुशी की बात है। बट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ने सरकार क्यों नहीं सुधार किया? वो बच्चे भी परेशान होते हैं। अब पटना सिटी से जो बच्चा आ रहा है वो 1.5 घंटा परेशान हो रहा है। क्यों परेशान हो रहा है? हमारे घर में कोई आ रहा है बच्चा पढ़ने लिखने के लिए, हम उसको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत सारे, दानापुर एक स्पेशल कंस्टिट्यूएंसी है। दानापुर को आप बिहार के दूसरे बहुत सारे क्षेत्रों से अलग है। दो रीजन, एक, हम बिहार के मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टी हैं, और जहां प्रॉपर्टी होगा वहां गुंडा ही होगा। इसको कंट्रोल करना है तो आपको सिस्टम मतलब अच्छा इस चीज बनाना को रीतलाल यादव कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। है। मजाक कर रहे हो? रीतलाल यादव प्रॉपर्टी का मैटर कंट्रोल करेंगे या और बढ़ाएंगे? मेरे मुंह से यही सुनना चाहते थे ना। ये दानापुर का बच्चा बच्चा बता देगा। वहाँ जो प्रॉपर्टी को लेके जो लड़ाई है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक हाईली जस्टिफाइड आदमी चाहिए। हाईली जस्टिफाइड, जो इन सब लफड़ों में ना पड़े। ये हमारा काम नहीं है, ये कोर्ट कचहरी का काम है। मगर दबाव दे करके, ये करके, वो करके, देखिए, प्रॉपर्टी जहां रहेगी वहां प्रॉब्लम्स रहेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। ऐसा क्या कर दिएगा जो जनता आप पे, दानापुर के लोग भरोसा करे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने दानापुर में जो सीएजी की रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोगों ने ऑलरेडी म्यूनसिपैलिटी पे फाइल कर दिया है। म्यूनसिपैलिटी ने आज तक दानापुर में जल जमाव, मल निर्यास का कोई काम नहीं किया है। मतलब 5,000 साल पहले मोहनजोदारो हड़प्पा की संस्कृति में फैसिलिटी थी, नहीं है। तो उस सब पे हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। दूसरा है, मेरा सबसे स्ट्रांग होल्ड है वो है रोजगार पैदा करना। मैंने पहले 1 लाख से ऊपर मैं रोजगार अभी तक पैदा कर सकता हूँ, कर चुका हूँ। और मैं उद्यमी प्रमोशन में मेरा नंबर 1 नाम है। अभी भी मेरा दानापुर में 20,000 महिलाओं का एक अगरबत्ती गंधवर्धन का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो दानापुर की जनता पहले से भी मुझे जानती है, मेरी गतिविधियों को जानती है। बिजली का सोशल ऑडिट मैंने किया था, बजट का मैंने चीरहरण किया था। 5 साल के जो बिहार का जो फॉल्स बजट है, इसके ऊपर सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी। तो वो जनता देखती है, समझती है, और जनता खुद का भला खुद जानती है। चलिए, आपने सुना यहाँ पे संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे। अभी तो आने वाले वक्त में पता चलेगा दानापुर की जनता किस पे भरोसा करती है, या फिर रीतलाल यादव को आरजेडी टिकट देती है या नहीं।